गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल्स का जो पेपर था डीबीएमएस, उसी के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हाउ टू डिजाइन ए डेटाबेस। तो उसके लिए अपन ने जो है डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनली अपन जो है ईआर डायग्राम्स पर पहुंचे थे और मैंने आपको जो है ईआर डायग्राम्स के 2-3 एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। आज के लेक्चर्स में अपन जो है एक ईआर डायग्राम से कैसे एक डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करते हैं, यानी ईआर डायग्राम जो आपके पास है उस ईआर डायग्राम से आप जो है मल्टीपल टेबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उन टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा यानी प्राइमरी की और फॉरेन की को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी प्रोसेस को आज अपन यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि स्टूडेंट्स एडमिशंस इन ए क्लास व्हेन डिपॉजिट फीस। एक प्रॉब्लम, जब स्टूडेंट जो है वो फीस डिपॉजिट करेगा तभी उसका एक पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन होगा। तो इसके आधार पर मैंने यहाँ पर 3 एंटाइटी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, यानी एंटाइटी सेट कौन कौन से होंगे मेरे पास। एक तो होगा स्टूडेंट, एक होगा फीस और एक होगा क्लास। तो इस तरीके से एक जो है एंटाइटी मैंने डिफाइन कर दी। ये थी आपके पास STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, एक आपके पास एंटाइटी मैंने डिफाइन कर दी क्लास, और एक एंटाइटी जो है मैंने डिफाइन कर दी फीस, और एक एंटाइटी है जो मैंने डिफाइन कर दी क्लास। ये 3 एंटाइटी होगी, स्टूडेंट, फीस और क्लास हो गई। अब स्टूडेंट और फीस के बीच में रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट डिपॉजिट फीस। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट्स एक ही बार फीस को डिपॉजिट करेगा, यानी 1 to 1 होगा। आफ्टर डिपॉजिट ऑफ फीस स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा इन ए पर्टिकुलर क्लास में। फीस डिपॉजिट करने के बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा आपके किसमें, क्लास में। ठीक है, तो यार ये रिलेशनशिप भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स एडमिशंस इन ए क्लास। ये भी हो सकता है, या इस रिलेशनशिप को जो है अपन यहां से डिफाइन कर ले कि भाई स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा तभी जो है वो डिपॉजिट फीस करेगा, तभी उसका जो है वो एडमिशन जो है प्रोसेस में आएगा। तो एक प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा मैंने ईआर डायग्राम बनाया। अब यहां पर जितने भी जो आपके पास एंटाइटी है उन एंटाइटी को एक टेबल के रूप में आइडेंटिफाई कर ले हैं आप। ठीक है, तो पहली एंटाइटी अपने पास थी स्टूडेंट, एक एंटाइटी ये थी आपके पास स्टूडेंट, एज ए टेबल के रूप में कंसीडर कर ले। देखिए स्टूडेंट्स एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी स्टूडेंट्स का एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों कि स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स में नेम, बहुत सारे नेम के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ही फादर नेम हो सकता है, एक ही एड्रेस हो सकता है। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करता हूं, यानी एक ऐसा प्राइम एट्रीब्यूट जो है मैं यहां पर ले लेता हूं। स्टूडेंट्स आईडी कैसा होगा, आपके पास एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होगा। आई बात समझ आपको। स्टूडेंट्स आईडी के बाद यहां पर आपके पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट जो है वो क्लास आ जाएगा, स्टूडेंट जो है वो एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक स्टूडेंट्स टेबल जो है वो डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास होता है क्लास।
अब इस क्लास का भी अपना एक आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। तो एक क्लास एट्रीब्यूट्स के रूप में मैं यहां पर डिफाइन कर दूं, तो एक तो होगा आपके पास क्लास आईडी, क्लास आईडी, ठीक है। एक आपके पास होगा क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है, कौन सी क्लास में है वो, ठीक है। क्लास का जो है वो सेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, क्लास का सेक्शन कौन सा होगा, और कौन सा स्टूडेंट्स किस क्लास में डिफाइन हो रहा है, तो उस स्टूडेंट्स आईडी के समझ में यहां पर जो है एक क्लास आईडी को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास जो है वो एंटिटी रहेगी फीस, ये डायग्राम जो है मैं इसको हटा देता हूं, और फिर आपके पास जो है एक और एंटिटी यहां पर रहेगी, वह रहेगी फीस। अब यहां पर फीस की बात करें, फीस की बात करें तो फीस जो है एक पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाएगी। तो यहां पर कौन सी क्लास आईडी, ठीक है, उसके बाद फीस अमाउंट, क्लास आईडी और फीस अमाउंट, ठीक, और जो है वो अगर फीस अमाउंट कितना है टोटल, और फीस का अपन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, यहां पर डिफाइन किया जाए। मेन फोकस जो अपन को करना है वह करना है आपको रिलेशनशिप का। तो यहां पर आपके पास क्लास आईडी है, तो मैं इसको यहां पर एक प्राइमरी की के रूप में डिफाइन कर लेता हूं, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, हर क्लास का अपना जो है। तो मैंने यहां पर क्लास आईडी को एक प्राइमरी की के रूप में डिफाइन कर दिया, यहां मैंने स्टूडेंट्स आईडी को एक प्राइमरी की के रूप में डिफाइन कर दिया। तो अब यहां पर देखिए, ये वाली क्लास आईडी, ये वाली क्लास आईडी और ये वाली जो है स्टूडेंट्स क्लास आईडी और ये वाली क्लास आईडी के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर लेंगे। तो यानी यहां पर ये रिलेशनशिप डिफाइन होगा। तो ये वाली जो क्लास आईडी है यह आपके किस में बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। फॉरेन की विथ रेफरेंस कौन सा होगा आपके पास, फीस टेबल होगी, और उसमें जो है कौन सा की होगा, क्लास आईडी, जो आपके पास एक प्राइमरी की है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्राइमरी की के रेफरेंस में ही एक फॉरेन की को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यानी इस और इस टेबल्स में एक रिलेशनशिप मेरे पास डिफाइन हो गया। अब यहां पर देखिए, तो इस टेबल में यह आपके पास एक प्राइमरी की होगी और यह आपके पास क्लास आईडी होगी। यहां पर मैंने क्लास आईडी को वापस हटा दिया। अब मेरे पास जो है इस स्टूडेंट्स आईडी और इस टेबल के बीच में भी एक रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। तो मैं यहां पर एक और टेबल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर लेता हूं, और वह मैंने डिफाइन कर दिया एडमिशन। इसमें मैंने S2 आईडी और क्लास आईडी दोनों को डिफाइन कर दिया। अब यहां से यह S2 आईडी एक प्राइमरी की है, तो इसी के रेफरेंस में मैंने इसको क्या बना दिया, एक फॉरेन की बना दिया। यानी ये टेबल्स का, यानी इस स्टूडेंट्स आईडी का प्राइमरी की, इसके रेफरेंस में क्या बन गई, आपके पास एक फॉरेन की बन गई। और ये क्लास आईडी थी, इसकी प्राइमरी की के रेफरेंस में मैंने इसको क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया। यानी इसका भी मैंने एक रिलेशनशिप यहां से यहां तक डिफाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक फॉरेन की बन गई। यानी आपका एक सिंपल सा क्या बन गया, एक स्कीमा डिजाइन कर दिया। और इस स्कीमा के अंतर्गत ये वाली टेबल इसके साथ लिंक है, ये वाली टेबल इसके साथ लिंक है, ये वाली टेबल इसके साथ लिंक है। यानी यहां पर आपका एक स्कीमा डिजाइन हो गया। यानी मैंने यहां आपको एक जो है स्टूडेंट एडमिशन का एक स्कीमा डिजाइन कर दिया। यानी इसमें मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स ली थी, और उस प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई करते हुए एंटिटी सेट, स्टूडेंट, फीस और क्लास को आइडेंटिफाई करते हुए उसका मैंने एक क्या डिफाइन कर दिया, एक स्कीमा डिफाइन कर दिया। यानी इस स्कीमा में क्या हुआ कि ये सारी एंटिटी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है।
अब इस स्कीमा को डिजाइन अपन ने कर लिया, यानी सेम स्कीमा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने HR स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट ए यूजर, उस वीडियो में मैंने एक HR स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया था। उस HR स्कीमा से इसी तरीके से डिजाइन होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? डेटा की डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, यानी बहुत सारा डेटा, जैसे क्लास आईडी यहाँ पर भी है, क्लास आईडी यहाँ पर भी है, क्लास आईडी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर उस डेटा की डुप्लीकेसी को मैनेज किया जाए। हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा, यानी डेटा रिडंडेंसी कॉन्सेप्ट को कैसे जो है वो कंसीडर किया जाए। तो जब आपके पास डेटा स्कीमा आ जाता है तो फिर इसी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वह नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपके नॉर्मलाइजेशंस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है। कैसे? जो एग्जिस्टिंग टेबल्स है उस एग्जिस्टिंग टेबल्स में से डेटा यानी कॉलम्स को स्प्लिट किया जाता है और जो भी डुप्लीकेट डिपेंडेंसी होती है उस डुप्लीकेट डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। आफ्टर दी नॉर्मलाइजेशन उसके बाद आपका एक डेटाबेस स्कीमा फाइनल होता है। यह आपका एक डेटाबेस स्कीमा है, लेकिन यहाँ पर आपकी डेटा की डुप्लीकेसी बहुत है, तो इसी को नेक्स्ट जो है प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।